हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे विलय नीति के बारे में, जो ब्रिटिश इंडिया की विलय नीति थी उसके बारे में। तो एनेक्सेशन ऑफ द एनेक्सेशन पॉलिसी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो विलय नीति थी उसके बारे में। तो ये दो थी। तो फर्स्ट ये थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसको हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं, और सेकंड ये थी सहायक गठबंधन, सब्सिडायरी अलायंसेस। तो ये दो थी, और इसके तहत हम जानेंगे कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी, इसके तहत सतारा हड़प लिया गया था, और उदयपुर था। तो आगे इनके बारे में जानेंगे। और जो सब्सिडायरी अलायंसेस थे, इसके तहत हैदराबाद और मैसूर को। तो ये आगे हम जानेंगे ये किसने चलाई और कब से कब तक चलाई। तो अब हम बात करते हैं जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो ये हड़प नीति थी, इसको राज्य हड़प नीति भी बोलते हैं। तो ये मतलब जिनके पैतृक वारिस नहीं थे, मतलब कोई संतान नहीं थी, तो ये उसके लिए थी। तो मतलब किसी का कोई बच्चा ना हो तो वो राज्य हड़प लिया जाता था। तो ये जो नीति थी, ये लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। तो ये लॉर्ड डलहौजी हैं। और जब ये गवर्नर जनरल थे, तो ये 1848 से लेकर 1856 तक गवर्नर जनरल रहे थे। और मतलब जो डलहौजी के कार्यकाल में कौन कौन से जो स्टेट थे वो हड़पे गए। तो जो पहला था वो सतारा था। तो ये 1848 में हड़प लिया गया था। और जो दूसरा था, इसके बाद उदयपुर था। तो ये 1852 में हड़प लिया गया था। और ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा था झांसी। तो जो झांसी था वो 1853 में हड़प लिया गया था। और जो चौथा था वो था नागपुर। तो ये 1854 में हड़प लिया गया था। तो इसके बाद वो एक ये भी था, अवध था, ये भी हड़प लिया गया था। तो आपको याद रखना है कि जो हड़प नीति थी वो लॉर्ड डलहौजी ने चलाई। तो ये गवर्नर जनरल 1848 से लेकर 1856 तक था। तो जो पहला हड़पा था वो था सतारा 1848 में, और उसके बाद उदयपुर था। और हाँ, सतारा के मतलब वो थे, वो शाहजी भोंसले थे। जो वहां के पेशवा थे, राजा थे, ये शाहजी भोंसले थे 1848 में। तो अब हम आगे बात करते हैं। और ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1851 में टेलीग्राफ स्टार्ट किया। तो ये मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो मतलब टेलीग्राफ किसके कार्यकाल में चलाया गया। तो डलहौजी के कार्यकाल में चलाया गया था। तो आपको ये याद रखना है, डलहौजी के कार्यकाल में चलाया गया था, और 1851 में उपयोग शुरू हुआ था इसका। और मतलब पूरे देश में 1854 तक जो टेलीग्राफ लाइनें थी वो पूरे देश में बिछा दी गई। तो अब हम बात करते हैं जो सब्सिडायरी अलायंसेस था, जो सहायक गठबंधन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मतलब स्थानीय शासक मतलब कंपनी के प्रभुत्व को स्वीकार करना होगा, ये था सब्सिडायरी अलायंसेस।
मतलब जो स्थानीय शासक थे उनको कंपनी का प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ेगा। और ये इस टाइम पर लॉर्ड वेलेजली ने चलाई थी सब्सिडरी अलायंसेस। तो ये 1798 से लेकर 1805 तक गवर्नर जनरल थे जो लॉर्ड वेलेजली थे। तो ये लॉर्ड वेलेजली हैं। और जो पहला मतलब वो था सहायक संधि मतलब अपनाया गया था वो हैदराबाद था 1798 में। जो हैदराबाद के निजाम थे उन्होंने हस्ताक्षर किए। तो यहाँ प्रश्न बन जाता है कि जो पहला स्टेट था वो 1798 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा निजाम था। जो निजाम थे हैदराबाद था, मतलब हैदराबाद। तो यहाँ के जो निजाम थे, निजाम ऑफ हैदराबाद, निजाम अली खान थे। तो आसफ जहां सेकंड भी बोलते हैं इनको। तो अब हम जो मतलब हड़पे गए थे मतलब इसके तहत सहायक संधि के तहत जो जो राज्य, तो ये पहला हैदराबाद था। और दूसरा ये था ये 1798 मैसूर था। तो ये 1799 में सब जो सहायक संधि थी उसके तहत हड़प लिया गया, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया। और इसके बाद पेशवा बाजीराव थे। पेशवा बाजीराव सेकंड। तो ये 1802 में थे, 1802। और जो चौथा था वो भोंसले और सिंधिया था। तो ये मतलब 1803 में सब्सिडरी अलायंसेस के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया। और जो पांचवा था वो था जोधपुर और जयपुर। तो ये 1818 में थे। तो थैंक्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।